ये कहानी है 12वीं सदी की, जब पूरी दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहती थी। यह वह दौर था जब भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू ही हुआ था। उस वक्त दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान। आज हम पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय और रोमांचित करने वाली साहसिक कहानी के बारे में जानेंगे, जो शायद ही कोई जानता हो। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में हुआ। उनके मां का नाम कपूरा देवी था और उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, जो अजमेर के राजा थे, और उनके नाना थे दिल्ली के राजा अनंतपाल। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही शूरवीर थे। तलवारबाजी, घोड़सवारी, इनमें वो माहिर थे, पर उनकी अलौकिक वीरता शब्दभेदी बाण में थी। शब्दभेदी बाण यानी आवाज सुनकर उस दिशा में सटीक निशाना लगाना। कहा जाता है बचपन में उन्होंने शेर को अपने भाले से मार गिराया था। इसी प्रकार के बहादुरी के उनके कई किस्से हैं। इसी बहादुरी के चलते उन्हें उनके नाना ने दिल्ली के अपने उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित किया। उन्होंने दिल्ली में न सिर्फ अच्छा प्रशासन दिया, बल्कि दिल्ली को बाहरी आक्रमण से भी सुरक्षित रखा। इसी दौर में कन्नौज राज्य के राजा थे जयचंद राठौड़, जिन्हें पूरे भारत पर अपना साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में वो जानते थे और उनको पता था कि पृथ्वीराज चौहान को हराना नामुमकिन है। राजा जयचंद राठौड़ जी की एक बेटी थी जिनका नाम था सहयोगिता, जो पृथ्वीराज चौहान जी की वीरता के किस्से सुनकर पृथ्वीराज चौहान जी से प्रेम करने लगी थी। जितनी रोचक पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां हैं, उतनी ही रोचक उनकी प्रेम कहानी है। जयचंद राठौड़ जी ने अपने बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें पूरे भारत के राजाओं को निमंत्रण भेजा, शिवाय पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए उन्होंने उनका पुतला बनाकर द्वारपाल की जगह रख दिया। लेकिन जब सहयोगिता के वर चुनने की बारी आई, तो सहयोगिता ने पृथ्वीराज जी के पुतले के गले में वरमाला डाल दी। कहा जाता है उसके बाद पुतले के पीछे से सचमुच पृथ्वीराज जी निकलकर सामने आए और सहयोगिता को घोड़े पर लेकर दिल्ली आ गए। लेकिन इसके बाद राजा जयचंद के साथ पृथ्वीराज जी के संबंध और बिगड़ गए। इसी दौर में गजनी का शासक गौरी लगातार भारत पे हमला कर रहा था। लगभग 16 बार लगातार गौरी को पृथ्वीराज जी ने युद्ध में हराया और जीवन दान भी दिया। गौरी को भी यकीन हो गया था कि सीधे युद्ध में पृथ्वीराज जी को हराना नामुमकिन है। लेकिन उसके कुछ साल बाद राजा जयचंद के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी ने छल कपट से पृथ्वीराज जी को हराया और उसके बाद उनको और उनके दोस्त को बंदी बना लिया। जब मोहम्मद गौरी ने दरबार में पृथ्वीराज जी का आंखों का तेज देखकर उन्हें आंखें झुकाने को कहा, तो पृथ्वीराज जी ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उनकी दोनों आंखें निकाल दी। उसके कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज जी के दोस्त ने उनके शब्दभेदी बाण चलाने की कला के बारे में मोहम्मद गौरी को बताया, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज जी से इस कला का प्रदर्शन दरबार में दिखाने के लिए आदेश दिया। उसके बाद पृथ्वीराज जी ने मोहम्मद गौरी की आवाज सुनकर उस दिशा में बाण चलाया और गौरी का सीना छल्ली कर दिया और वहीं पे गौरी की मौत हो गई। उसके बाद पृथ्वीराज और उनके दोस्त ने एक दूसरे को मार गिराया। पृथ्वीराज चौहान की यह गाथा आज हजारों साल बाद भी याद की जाती है, क्योंकि यह हमें आज भी सिखाती है, आप जिंदगी की जंग में कितने भी बुरी तरह हारे हो और अपना सब कुछ गंवा चुके हो, तो भी हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि सही समय पर तुम ताकतवर दुश्मन को भी पटक सकते हो और अपनी हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकते हो। पृथ्वीराज जी जैसे महान व्यक्ति का जीवन कार्य जानने का एक छोटा प्रयास है। अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियो नियमित रूप से पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के बारे में, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।